नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सबका स्वागत है ML लाइव में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई 20 ऐसी किताबें जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। वो कौन सी किताबें हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पहली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है कास्ट इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी भारत में जातियाँ, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1916 में। यह एक अखबार था। इस अखबार में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सामाजिक घटना की प्रस्तुति की है जो ब्राह्मणों की रणनीति से उभरी, जिन्होंने एक सख्त अंतर्विवाही वैवाहिक व्यवस्था को अपनाया, जिससे अन्य समूहों को भी इस स्वघोषित अभिजात वर्ग का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है मूक नायक। यह एक मराठी अखबार था जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही स्थापित किया गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1920 में। इस समाचार पत्र का उद्देश्य समाज के दर्द और विद्रोह को उजागर करना था। मूक नायक का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था और यह पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपए की समस्या, उसका उत्पत्ति और समाधान। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1923 में। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रुपए की मुद्रा प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण किया है। इस किताब में उन्होंने रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण का अध्ययन किया है, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर, व्यापार घाटा और मुद्रा की आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार भारतीय मुद्रा के नियंत्रण और सुदृढ़ नीति से रुपए की स्थिरता और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाई जा सकती है। अगली किताब जो हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है बहिष्कृत भारत और यह किताब 1948 में पब्लिश की गई थी। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों और स्थिति पर चर्चा किया है। इस पुस्तक में बाबा साहब ने समाज में व्याप्त जातिवाद, असमानता और दलितों के साथ हो रहे शोषण को उजागर किया है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता बताई है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है जनता वीकली। यह एक साप्ताहिक अखबार था जिसे 24 नवंबर 1930 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको समय मिले इस किताब को जरूर पढ़िएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1936 में। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद की कड़ी आलोचना की है और इसे नष्ट करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, यानी संघवाद बनाम स्वतंत्रता। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1939 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संघीय प्रणाली और स्वतंत्रता के बीच में संबंध पर चर्चा किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान और राजनीति पर अपने विचार साझा किए हैं और यह किताब विशेष रूप से 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में लिखी गई थी। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1940 में। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पाकिस्तान के गठन के विचार और मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता को गंभीरता से परखा है। उन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की आलोचना की है, जो यह दावा करता था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं और इसलिए मुसलमानों के लिए अलग देश की आवश्यकता है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, उस किताब का नाम है रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1945 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने गोपाल कृष्ण गोखले, रनाडे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है।
उन्होंने इन तीनों के द्वारा अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को समझने और उन पर काम करने के तरीकों का विश्लेषण किया है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, यानी मिस्टर गांधी और अछूतों की मुक्ति। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1943 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों और उनके दलित अछूत समुदाय के लिए किए गए प्रयासों की आलोचना की है। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि गांधी का हरिजन यानी अछूत के लिए जो दृष्टिकोण था वह उनकी असल समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में असफल था। बाबा साहब के अनुसार गांधी ने बहुजनों के लिए केवल आध्यात्मिक और नैतिक सुधार की बात की, जबकि असल में उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुधार की आवश्यकता थी। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, यानी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1945 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी द्वारा अछूत दलित समुदाय के लिए किए गए कार्यों की आलोचना की है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि गांधी और कांग्रेस ने दलितों के मामलों में सही और प्रभावी कदम नहीं उठाए। उनका कहना था कि गांधी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके दलितों के प्रति एक प्रकार का सहानुभूति व्यक्त किया, लेकिन इस सहानुभूति को असल में अधिकार और समानता के रूप में बदलने में गांधी और कांग्रेस असफल रहे। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान या भारत का विभाजन। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1945 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि पाकिस्तान का गठन एक आवश्यक कदम था जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में बढ़ती असहमति और दूरी का परिणाम था। उन्होंने इस विभाजन को एक व्यवहारिक और आवश्यक कदम के रूप में देखा। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि इससे भारत की एकता और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, यानी राज्य और अल्पसंख्यक। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1947 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य और अल्पसंख्यकों के संबंध में अपने विचार रखे हैं। इसमें उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार एक राज्य को अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेष रूप से भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को समझाया और उनके राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा की महत्व पर जोर दिया है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है हु वर शूद्रास, यानी शूद्र कौन थे, और इस किताब को पब्लिश किया गया था 1946 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्रों के इतिहास और उनके अस्तित्व के बारे में गहन विश्लेषण किया है। बाबा साहब का मानना था कि शूद्रों का उत्पत्ति गैर आर्य यानी आदिवासी लोगों से हुई थी, जिन्हें समय के साथ ब्राह्मणों द्वारा नीचा दिखाया गया और जाति व्यवस्था में उनका स्थान नीचे कर दिया गया। वे इस पुस्तक में यह बताते हैं कि शूद्रों का समाज में क्या स्थान था, उनके कार्य क्या थे और कैसे उन्हें ब्राह्मणिक समाज द्वारा नीचा दिखाया गया। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है द अनटचेबल्स, यानी अछूत। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1948 में। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब में यह बताया कि अछूतों की मूलतः भारतीय समाज में ब्राह्मणों द्वारा अपमानित किया गया और उन्हें समाज के अन्य हिस्सों से अलग कर दिया गया। यह पुस्तक अछूतों की उत्पत्ति, उनके द्वारा भुगती गई असमानता और उनके सामाजिक बहिष्कार पर प्रकाश डालती है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1936 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दर्शाया है कि कैसे दोनों के विचार सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थे और किस प्रकार उन्होंने अपने अपने समय में शोषित और ऑप्रेस्ड वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1937 में। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो तथागत बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनके धम्म पर आधारित है। यह पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बुद्ध के धम्म को समझने और उसका प्रचार करने का
एक प्रयास है, खासकर भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है राइडल्स इन हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म में पहेलियाँ। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1987 में। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी और उसके भीतर छुपे हुए विरोधाभासों और जटिलताओं को उजागर किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पुस्तक में हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें कई प्रकार के तर्कहीन, असंगत और पाखंडी तत्व हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर प्रश्न उठाए और यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे हिंदू धर्म ने जातिवाद, असमानता और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है मनु एंड शूद्रास। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1947 में। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह समझाया है कि मनुस्मृति जो हिंदू धर्म का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शूद्रों के खिलाफ कई तरह की भेदभावपूर्ण और उत्पीड़नकारी मान्यताएं प्रस्तुत करता है। बाबा साहब का तर्क था कि शूद्रों को नीच, अधीन वर्ग के रूप में चित्रित किया गया है और यह उन्हें समाज में निचले स्थान पर रखने के लिए धार्मिक और सामाजिक कारण प्रस्तुत करता है। अगली किताब जिसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है उस किताब का नाम है महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविनेंस, यानी महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में। इस किताब को पब्लिश किया गया था 1948 में। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई इतिहास का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार महाराष्ट्र की भाषाई पहचान और सामाजिक संरचना ने प्रांत के सामाजिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई इन किताबों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।